अभी आपके सामने एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। क्या कहा आपने कि आपको कुछ दिख नहीं रहा? लेकिन यहां पर एक टीचर अपने बोर्ड में कुछ लिखकर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा। ऐसा कैसे कि यहां पर कुछ है और आपको दिख क्यों नहीं रहा है? इसके पीछे का वजह क्या किसी को मालूम है? क्या आपको इसका वजह मालूम है? बिल्कुल, इसका वजह ये हो सकता है कि यहां लाइट नहीं है। लाइट का ना होना हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प नहीं कर सकती। लाइट होने से ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे कि देखें, अभी आप देख पाएंगे। आई होप कि अभी आपको वो टीचर, वो बोर्ड और वो बोर्ड में लिखा हुआ स्टेटमेंट दिख रहा होगा। और अभी आपको ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि लाइट प्रेजेंट है। कितना अजीब है ना ये कि लाइट हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है, और लाइट का ना होने से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो प्रेजेंट रहे, फिर भी हम उसे देख नहीं पाते। बिल्कुल, लाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें इस कलरफुल वर्ल्ड को देखने में बहुत मदद करती है। तो हम आज लाइट के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। आखिर ये लाइट का डेफिनेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। उसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल। ये एक बच्चा अपने कुत्ते के साथ खड़ा है हमारे इसी अर्थ के ऊपर, और वो आसमान की ओर देख रहा है, चांद को देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चांद देख नहीं पा रहा। आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम तब देख पाते हैं जब लाइट होती है। क्या चांद में खुद का लाइट है? आप कहोगे नहीं सर, चांद का खुद का लाइट है ही नहीं। आपके घर में बल्ब होता है लगा हुआ, और उस बल्ब का स्विच ऑन करते ही आपको वो बल्ब से निकलने वाला लाइट के चलते उस रूम के हर एक ऑब्जेक्ट को आप देख पाते हैं। ठीक वैसे ही अगर इस बच्चे को मून को देखना है, चांद को, तो चांद से भी कुछ लाइट निकलना जरूरी है, या चांद के ऊपर कोई लाइट का सोर्स से लाइट पड़ना जरूरी है। तो आप सबको मालूम है कि चांद के ऊपर लाइट अगर किसी का गिरता है तो वो है सन का, क्योंकि सन का खुद का लाइट होता है। और जैसे ही ये सन का लाइट इस मून पे गिरता है, तो वैसे ही इस बच्चे को ये सन से आने वाले लाइट्स के वजह से, और ये लाइट जैसे ही इसके ऊपर गिरता है और टकरा के वापस इसके आंखों तक आता है, तो इस बच्चे को ये चांद दिखता है। ऐसे बहुत सारे रे आते होंगे, बहुत सारा लाइट इस तरह से इसके टकरा करके इस बच्चे के आंख तक आता है, और इस तरह से ये बच्चा चांद को देख पाता है। तो इसका मतलब बहुत जरूरी एक फैक्टर हमारे सामने आता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें देखना है तो लाइट का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। बट ये लाइट होता क्या है, चलें देखा जाए। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट्स। लाइट एनर्जी का वो फॉर्म है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है।
सही बात है। अब लाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। नंबर 1 प्रॉपर्टी, light does not need a material medium to travel, that is, it can travel through a vacuum too. लाइट को किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, और वैक्यूम में ट्रैवल करने का बेस्ट एग्जाम्पल आपने अभी देखा, जहां सन से आने वाला जो रेज होता है वो अर्थ तक पहुंचता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अर्थ और सन के बीच कोई मटेरियल मीडियम नहीं होता है, टोटल स्पेस है, वैकेंट है, वैकेंट। एक पार्टिकल्स आपको नहीं मिलेगा, उसे हम वैक्यूम कहते हैं, सुपर वैक्यूम, जहां कोई मटेरियल मीडियम नहीं है। लेकिन स्टिल लाइट सन से निकलने के बाद अर्थ तक पहुंचती है, जो इस बात को प्रूव करता है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। Light travel at a tremendous speed whose value scientists have fixed at 29 crore 97 lakh 92,458 meter per second. This is the speed of light in vacuum as well as air, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वैल्यू के साथ भी यूज करते हैं। इट्स वेरी फास्ट। द स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन द सेम मीडियम बट कैन चेंज इट्स स्पीड बाय चेंजिंग इट्स मीडियम। अगर लाइट एक ही मीडियम में ट्रैवल करते करते जा रही है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा थ्रू आउट द मीडियम। लेकिन अगर वही लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो वो अपने स्पीड को चेंज कर लेती है, यानी कि सेम मीडियम में सेम स्पीड, बट अगर मीडियम चेंज किया जाए तो स्पीड भी चेंज हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में लाइट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा। अगले वीडियो में हम लाइट के कुछ बेसिक एप्लीकेशन को समझेंगे। तो मिलेंगे आपसे फिर अगले वीडियो में लाइट के एप्लीकेशंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।